factorization. A process of factorizing a number in terms of prime numbers is known as prime factorization. जैसे कि बचपन में जब हम क्लास 6-7 में पढ़ते थे तो सर ने हमें बोला था कि बेटा एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, है ना। एलसीएम सिखाया था कि हमें एलसीएम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 36 का एलसीएम निकालना है, 36 का एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, तो 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मैं एक बार इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ यार, है ना, छोटा दिखने लगता है। 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी हम क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे। जैसे हमने क्या किया, इसको 36 को प्राइम फैक्टर्स, 2 क्या है प्राइम नंबर है, 3 क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फॉर्म में क्या किया, फैक्टराइज फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते है ना, जैसे 36 को लेट से 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, है ना, 36 6 इंटू 6, है ना। हमने फैक्टराइज किया है, बट ये क्या क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। हमने क्या किया, हमने ऐसा रैंडमली फैक्टराइज कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग ए नंबर इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स इज नॉन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में किसी नंबर को फैक्टराइज किया, उसे हमने क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लें, चलो 72 का लेते हैं। ठीक है, 72 72 को जब फैक्टराइज करेंगे, ध्यान रहे हमें प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज करने हैं। और प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2 3 5 7, है ना। ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में फैक्टराइज करना है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18, 2 9 जा 18, 3 2 जा 9। तो हमने क्या किया, जो 72 है उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, समझ में आया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में किसी नंबर को फैक्टराइज करने को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, देखो कितना आसान है यार, देखो मतलब 9th में तुम होते तो अभी तुम 9th का पहला चैप्टर तुम पढ़ रहे होते, मतलब यूजुअली 9th के चैप्टर स्टार्टिंग से ही आपको कठिन लगते हैं, लेकिन आप 10th में देखो तो 10th में क्या है कि मतलब आसान आसान चीजें, अभी तक हमने कोई भी चीज ऐसी, अभी तक जितना भी पढ़ा है, अभी तक जितना भी 10 10 15 मिनट हमने जितना भी पढ़ा है, हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं पढ़ी है जो कि बहुत हार्ड हो, है ना, बहुत ज्यादा। हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी, जैसे कि स्टार्टिंग से पढ़ा था, है ना, क्या था, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स, फिर प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब सारी बचपन में सारी चीजें पढ़ी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बट हाँ ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, आएंगी, है ना। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, अभी आपको पीवाईक्यू जब दिखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस क्लास 10th में पूछे जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको इनका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, 140, पहला क्या है, 1 140 को कैसे सॉल्व करेंगे, कभी भी सॉल्व किया करो ना, अगर कभी भी क्वेश्चन या फिर कॉपी में सॉल्व कर रहे हो तो एक इधर साइड में रफ बना लो, है ना। ये बोर्ड्स में भी ऐसे ही करना होता है, अगर कहीं सॉल्व करो या तो कॉपी के पीछे रफ बना लो या ऐसे रफ बना लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आराम आराम से सॉल्व करो, गलती नहीं होनी चाहिए,
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट्स आते हुए भी आपको आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपके नहीं होने चाहिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स जो है वो सबको आते हैं मिनिमम, मतलब जितने भी जो जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ता है, जो बच्चा थोड़ा सा भी मेहनत करता है, उसको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना। थोड़ी सी भी मेहनत करेगा उस कॉन्सेप्ट सीख जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में गलती कर देंगे, आप मैंने बहुत जगह देखा है -2 प्लस -1, है ना, लिख देते हैं लोग +3, ठीक है। तो ऐसे कौन मतलब ऐसी गलतियां ना करें, ऐसी गलतियां करना करना अवॉइड करें, ठीक। शुरू करते हैं। क्या है हमारे 140 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज कैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं, हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से 7 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद से 35, फिर 5, 7 या 35, और फिर क्या होगा 7 तो हमने 140 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ लिया। कैसे लिखेंगे 140 को, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक। फिर आते हैं 156, 156, ठीक है। देखो यार, ये मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं, है ना। एनसीईआरटी, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू भी हैं, कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन लिया हूँ, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिया हूँ। तो आप जो है मतलब नोट्स रिवाइज कर लें, नोट्स पर ज़्यादा फोकस करें, नोट्स रिवाइज कर लें, होमवर्क जो दिया जा रहा है होमवर्क कर लें, है ना। अपने से कुछ पीवाईक्यू लगा लें, उतना उतना मोर देन इनफ है, बहुत मतलब उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, ठीक। फिर हमारे पास क्या है 156, 156 कैसे करेंगे, 2 × 7 = 14, और देखो आता है ना, 156 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। देखो यार ये बेसिक है, अब इससे इससे ज्यादा मैं बेस बेस पे नहीं उतर सकता, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक, ठीक। क्या हो जाएगा 78, इसे हटा देते हैं। फिर 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और ये क्या हो गया 30। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन यार होमवर्क है, और ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आएगा, ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक कुछ क्वेश्चन जो है अपने आप से भी सॉल्व करें, आप होमवर्क करें। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया प्राइम फैक्टर्स किसे बोलते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, नंबर्स को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज करना, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आएंगे।